लीवर हमारे जिस्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खाना पचाने में सहायता करता है, तो शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं और परिवर्तनों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन लीवर को लेकर भारत में आमतौर पर लोग लापरवाह रहते हैं, जिससे वह गंभीर बीमारियों की जद में आ जाते हैं। भारत से जुड़ी एक रिपोर्ट के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2025 तक लीवर की बीमारियों की राजधानी बन जाएगा। लीवर सिरोसिस जैसी कई खतरनाक बीमारियां हैं जो जानलेवा साबित हो रही हैं। हालांकि इन बीमारियों का आधुनिक उपचार भारत के कई अस्पतालों में मौजूद है। लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए इन मरीजों का इलाज कर उन्हें बेहतर जिंदगी जीने के मौके मिल रहे हैं। नेशनल दस्तक के संवाददाता ने जेपी अस्पताल के डॉक्टर अभिदीप से मिलकर लीवर ट्रांसप्लांट और इससे जुड़ी आधुनिक उपचारों के बारे में जानकारी ली। लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लगभग 2% ऑफ द बॉडी वेट लिवर होता है। जैसे अगर हम माने कि 50 किलो का कोई इंसान है तो लगभग 1 किलोग्राम का लिवर उसके शरीर में होता है। लिवर शरीर के लगभग 500 फंक्शंस करता है, जिसमें बॉडी के लिए चीज़ें बनाना, जैसे प्रोटीन्स बनाना, इम्यूनिटी बनाना, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना, और इस तरह के कई सारी और एक तरीके से 500 फैक्ट्रियाँ एक लिवर के अंदर काम कर रही होती हैं। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिवर करता है वो शरीर की गंदगी साफ करना भी होता है। तो अगर लिवर ठीक से काम ना करे तो ये सारे बॉडी फंक्शंस पे असर आ सकता है। लिवर जैसे मैंने बताया एक इतना महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तो अगर लिवर में कोई बीमारी होती है तो वो भी कई कारणों से हो सकती है। कि लिवर में इन्फेक्शन होना, जो कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह से कोई भी हो सकता है, या लिवर खराब होना जैसे अल्कोहल से, दवाइयों से, या कुछ अन्य बीमारियां जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाए, ऑटो इम्यून मैकेनिज्म से लिवर खराब हो सकता है। और कुछ बीमारियां जो जेनेटिक चेंजेस की वजह से हो सकती हैं, जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी कोलेंजाइटिस। तो इस तरीके से कई कारण होते हैं बीमारियों के। बट अगर हम देखें तो लिवर की बीमारी एक बहुत बड़ा रूप धारण कर रही है हमारे देश में। हमारे देश का हर 5वां इंसान किसी न किसी की लिवर की बीमारी से ग्रस्त है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एज में होता है। हम आजकल देखते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक हर उम्र में ये चीज़ हो सकती है। और इसके कई सारे कारण हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली अल्कोहल, डायबिटीज़, मोटापा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और कई वायरल इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है, काफ़ी हद तक खराब होने तक भी अपनी तरफ से कोई सिम्टम शो नहीं करता, इसलिए इसे काफ़ी फ्रेंडली ऑर्गन भी माना जाता है। दूसरा, इसकी रीजनरेटिव पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो एक लिमिट तक लिवर डिजीज़ में होने पे कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आता। लेकिन जब 50% या उससे ज़्यादा लिवर डैमेज होने लगता है तो उससे कई तरीके के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सिम्टम्स जो होते हैं वो कोई पर्टिकुलर टाइप के नहीं होते। भूख ना लगना, कमज़ोरी आना, टांगों में सूजन होना, पर दूसरी तरीके के सिम्टम्स जो लिवर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे पीलिया होना, पेट में पानी बनने लगना, थकान ज़्यादा होने लगना, भूख मर जाना, और खून की उल्टी होना, लैट्रिन में खून आना, ऐसे कई तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। और लिवर डिजीज़ जब बहुत एडवांस हो जाती है, जब 70-80% तक लिवर काम करना बंद कर देता है, तो इसका असर दिमाग पे, दिल पे, लंग्स पे, बाकी बॉडी ऑर्गन्स पे होता है। जहाँ तक रिस्क फैक्टर का सवाल है, कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो लिवर डिजीज़ के हैं, जो कॉमनली हमें सब पता भी हैं, जैसे अल्कोहल की वजह से लिवर खराब होता है। हमारे देश में 40% लिवर के मरीज अल्कोहल की वजह से अपना लिवर खराब करते हैं। बाकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है, जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अन्य कॉजेज़ में ड्रग्स की वजह से लिवर खराब होना, या कुछ कारण जो शारीरिक बीमारियों से, जैसे डायबिटीज़ और मोटापे की वजह से फैट इकट्ठा होने लगना और धीरे धीरे लिवर खराब होना। उसके अलावा जो अन्य कारण है वो है जो जेनेटिक चेंजेस या इम्यूनिटी चेंजेस, जिसमें ऑटो इम्यून डिजीजेस या बिलियरी चेंजेस या कैंसर बनने से लिवर फेलियर हो सकता है। लिवर सिरोसिस एक तरीके से लिवर का हार्ड होना और सिकुड़ना, जो सामान्य भाषा में बोला जाता है। कारण ये होता है कि जैसे जैसे लिवर डिजीज एडवांस होती है, एडवांस फॉर्म को लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें लिवर के सेल्स
खराब होके खत्म होके उसकी जगह एक हार्ड टिश्यू जिसे फाइब्रोटिक टिश्यू बोलते हैं वो आ जाता है, जो हम पैथोलॉजिक भाषा में बोलते हैं। बट सामान्य भाषा में बोले लिवर का हार्ड हो जाना, श्रिंक हो जाना, उसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस की कॉजेज लगभग वही हैं जो लिवर डिजीज के कॉजेज हैं, लेकिन जब ये लिवर डिजीज वर्सन स्टेज में पहुंच के, इनिशियल लिवर डिजीज जो होती है, लिवर फैटी लिवर होता है, फिर लिवर फाइब्रोटिक होता है, सूजता है, अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस होता है। तो कारण लगभग सारे सेम ही हैं, जैसे अल्कोहल, वायरल हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून, या कई बच्चे पैदा होते हैं जो जिनकी बाइल डक्ट नहीं बनी होती, अल्टीमेटली आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस, इस तरीके के कॉमन कारण होते हैं। उसके अलावा जो रेयर कारण है वो जेनेटिक या बॉडी सिस्टम में चेंजेस होने की वजह से भी लिवर डैमेज हो सकता है, जो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस का फॉर्म लेता है। लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का लिवर सिरोसिस है। अर्ली स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस में कमजोरी होना, भूख ना लगना, सूजन आने शुरू होना, ये कॉमनली देखा जाता है। जैसे जैसे ये स्टेज एडवांस होती है तो पीलिया होना, पेट में पानी, लंग्स में पानी होना, हार्ट कमज़ोर होने लग जाना, दिमाग पे असर होने लग जाना, ब्लीडिंग होने लग जाना, ये देखा जाता है। लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अगेन कि कितना ग्रेड ऑफ सिरोसिस है। अर्ली स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर सपोज कारण अल्कोहल है और हम अल्कोहल उनकी बंद करवा देते हैं तो लिवर की रीजनरेटिव पावर इतनी अच्छी है कि वो पेशेंट्स वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी शो करते हैं और आगे की ज़िंदगी ठीक से जी सकते हैं। सिमिलरली अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के साथ अगर स्टेज ए सिरोसिस, चाइल्ड ए सिरोसिस में पेशेंट आता है तो हम उनको दवाइयों से अगर ट्रीट करें तो उनकी बीमारी को वहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस स्टेज ऑफ सिरोसिस में पेशेंट आता है तो हमारे पास एक ही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन रह जाता है उनके लिए, जो है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट बेसिकली जब लिवर काफ़ी सीवियरली डैमेज हो जाता है या लिवर में कैंसर बन जाता है तो हम उस लिवर को, उस बीमार लिवर को शरीर से निकाल के उसकी जगह एक नया लिवर लगा देते हैं, जिसे लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। इसे ह्यूमन शरीर पे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरी माना जाता है, लेकिन एडवांसेस के साथ और अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप करने की वजह से ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है। लगभग 95 to 96% पेशेंट्स इस सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक होकर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। नॉर्मली रिकवरी टाइम ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद 2 से 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रुकना होता है, उसके बाद अनदर 4 से 6 हफ्ते उनकी रिकवरी पीरियड लगता है और उसके बाद वो रिकवर करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं। तो 3 महीने बाद लगभग वो अपने बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, जैसे वो पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहे होते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूरी है जो पेशेंट है उसका लिवर इतना ख़राब हो कि उसका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं हो सकता और इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट ही हो, और उसके लिए एक डोनर चाहिए होता है। डोनर 2 तरीके से होते हैं। एक, या तो कोई ब्रेन से डेड पर्सन जिसका हार्ट चल रहा हो लेकिन वो ब्रेन से इरिवर्सिबली डेड हो चुका हो, वो फैमिली उनकी रजामंदी के साथ अपने मरीज के ऑर्गन अंग डोनेट कर सकते हैं, तो उसमें वो हम लिवर निकाल के पेशेंट के शरीर में लगा देते हैं। लेकिन ऐसे डोनेशंस हमारे देश में काफ़ी कम होते हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही कम होते हैं। तो ज़्यादातर ट्रांसप्लांट्स जो हम लोग करते हैं वो एक रिश्तेदार अपना पार्ट ऑफ द लिवर डोनेट करता है और वो हम पेशेंट के शरीर में लगाते हैं, उसका पेशेंट का बीमार लिवर हटा के। अब ये रिश्तेदार कौन हो सकता है? ये रिश्तेदार हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है 1994, उसके हिसाब से 1st डिग्री, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री रिलेटिव हो सकता है। जैसे कि पेशेंट के स्पाउस, वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को, बच्चे अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स अपने बच्चों को, भाई बहन, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, भांजा भतीजा, ये अपने और इन लॉज अपने रिलेटिव्स को लिवर, पार्ट ऑफ द लिवर डोनेट कर सकते हैं।